जेई मेन 26 का तुम्हारा फाइनली एग्जाम हो चुका है जनवरी अटेम्प्ट का। तुम्हें अपना मार्क्स पता चल चुका है, तुम्हें अपना परसेंटाइल का आइडिया लग गया है और जो तुम ये वीडियो देख रहे हो सकता है तब तो तुम्हारा रिजल्ट आ चुका हो या फिर तुम्हारा रिजल्ट आने वाला हो और तुम्हें अपने परसेंटाइल का भी आइडिया लग जा रहा होगा। अब सवाल ये आता है कि भैया रैंक मेरी कितनी आ रही, क्योंकि रैंक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि रैंक देखो तुम्हारा जो एडमिशन होता है ना, पूरा जोसा का जितना भी एडमिशन होता है, एनआईटी में जितना भी एडमिशन होता है, ट्रिपल आईटी में जितना भी एडमिशन होता है, XYZ किसी भी कॉलेज में जो तुम्हारा एडमिशन हो रहा होता है वो तुम्हारी रैंक से हो रहा होता है, तुम्हारे परसेंटाइल से नहीं हो रहा होता है। मैंने बहुत बार वीडियो में चीज बोला भी है क्लियरली कि हो सकता है तुम्हारा 95 परसेंटाइल आ जाए, तुमने जे एडवांस के लिए क्वालिफाई कर लिया हो बट तुम्हें एडमिशन नहीं मिल रहा हो किसी भी एनआईटी में, किसी भी ट्रिपल आईटी में। क्यों नहीं मिल रहा हो? क्योंकि रैंक तुम्हारे से बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो तुम्हें ये चीज का ध्यान रखना है कि तुम्हारी रैंक कितनी आ रही है। रैंक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मार्क्स वर्सेस रैंक का भी तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ। कितने मिनिमम मार्क्स तुम्हें लेके आने, कितने कैटेगरी कट ऑफ जा रहा होगा, क्योंकि जो तुम्हारा भी रिजल्ट आया होगा या फिर आने वाला होगा उसमें क्या मेंशन रहता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ परसेंटाइल मेंशन रहता है, उसमें तुम्हारा कट ऑफ नहीं मेंशन रहता है। कट ऑफ कहाँ मेंशन रहता है? कट ऑफ अप्रैल अटेम्प्ट वाले में मेंशन रहता है। तो अब तुम कंफ्यूज रहोगे कि भैया मैं जे एडवांस के लिए प्रिपेयर करूँ, क्या मेरा जे मेन क्वालिफाई हुआ है नहीं हुआ है, सारी चीजें डिटेल में यहाँ पे तो मैं समझा दे रहा हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम कॉलेज को लेकर कंफ्यूज हो या फिर कुछ भी XYZ तुम्हारी कंफ्यूजन आ रही है, काउंसलिंग को लेकर कंफ्यूज हो, कुछ भी डाउट में हो, तो उसके इसमें तुम क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया गया होगा प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म के नाम से या फिर कैरियर काउंसलिंग के नाम से। उस फॉर्म को तुम्हें फिल करना है, हमारी टीम तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड कर दे रही होती है। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी गई है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां पे तुम्हें सारी अपडेट मिलती है। और बाकी कॉलेजेस को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जैसी अपडेट आती है सारे कॉलेज रिव्यूज में तुम्हें करवा रहा होता हूँ। और यहाँ पे जो मोस्ट ऑथेंटिक होता है ना, मैं पहले बच्चों से बात करता हूं, फिर तुम्हें कॉलेज के बारे में बताता हूं। और जो पूरा अभी तुम्हें जब डेटा दिखा रहा हूं, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी ना, तो तुम्हें पूरा डेटा दिखाऊंगा, तुम्हें समझ में आएगा कि नमन भैया कितनी रिसर्च के साथ तुम्हें चीजें समझा रहे होते हैं। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं अपने पहले कट ऑफ एनालिसिस कर लेते हैं कितना कट ऑफ हमारा जा रहा होगा। जो भी इजी शिफ्ट थी, इजी तो शिफ्ट वैसे कोई नहीं थी, खैर आपकी सबकी सारी शिफ्ट जो है मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल वाले पे ही थी। ठीक है, तो जितने भी इजी शिफ्ट थे, अगर तुम्हें 99 परसेंटाइल चाहिए तो उस केस में तुम्हारा 180 से लेकर 185 के बीच में बन रहा होगा। और अगर डिफिकल्ट शिफ्ट में बात करेंगे तो 155 से लेकर 165 मार्क्स के बीच में बन रहा है यहाँ पे डिफिकल्ट जो मतलब देखो, क्योंकि अब की ऐसा हुआ ना यार जनवरी अटेम्प्ट में कि मोस्टली जो शिफ्ट थी तुम्हारी वो या तो मॉडरेट थी, या तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी, या फिर डिफिकल्ट थी। ठीक है, तो जो बहुत डिफिकल्ट शिफ्ट थी उनमें 155 से 165 मार्क्स में 99 परसेंटाइल बन जा रहा होगा। जो मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाली शिफ्ट थी वो उसमें 180 से 185 में बन रहा होगा। अब की कोई भी ऐसी शिफ्ट नहीं हुई है जिसमें 200 प्लस में 99 परसेंटाइल बन रहा हो। ठीक है, तो तुम समझ सकते हो कि पेपर का डिफिकल्टी किस लेवल का आया हुआ था। 94 परसेंटाइल जो कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ भी जा रहा होगा, इसी के अराउंड जनरल कैटेगरी का कट ऑफ रहेगा। 125 से लेके 130 अगर इजी शिफ्ट आ रही है, डिफिकल्ट शिफ्ट है तो 100 से लेके 110 120 तक तुम्हारे यहाँ पे रह रहा होगा स्कोर। अगर तुम इतना स्कोर ला रहे हो तो इररेस्पेक्टिव ऑफ दिस शिफ्ट तुम क्वालिफाई कर जा रहे होगे जेई एडवांस के लिए। कैटेगरी वाइज बात करेंगे तो ये तुम्हारे मार्क्स इतने लेके आने हैं। अब डिपेंड करेगा तुम्हारी शिफ्ट कौन सी है, क्या कैसे है, +- 5 मार्क्स इसमें कर लेना, बस इसी के अराउंड तुम्हें लेके आना है। ये कट ऑफ तुम्हें व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जा रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। ठीक है, मैंने बहुत सारे वीडियो में तुम्हें बता भी दिया है तो इसको हम रिपीट नहीं कर रहे होंगे। हम आ जाते हैं अपने बेसिकली मार्क्स वर्सेस रैंक वाले टॉपिक पे कि कितने मार्क्स पे कितना रैंक बन रहा होगा। अब ये जो रैंक मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये पिछले 3-4 साल के डेटा का ना एक एवरेज है। ठीक है, क्या है, एक एवरेज है कि इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यहाँ पे रहेगा, 500-400 रैंक ऊपर नीचे, 1000 रैंक ऊपर नीचे हो जा रहा होगा, डिपेंड करता है कितने बच्चे वो सेम स्कोर लेके आ रहे हैं। जैसे लास्ट ईयर आई गेस 15 बच्चों का 300 स्कोर आया था। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, किसी ईयर में तो 15 बच्चों का 300 स्कोर आया हुआ था। ठीक, अब की भी बहुत सारे बच्चों का तुमने देखा होगा एलन से, मोशन से, XYZ कोचिंग से 300 स्कोर आ रहा है। तो अगर होता क्या है कि अगर मान लो एक ही रैंक पे इतने बच्चे आ गए तो तुम्हारी रैंक डेफिनेटली पुश हो रही होगी मार्क्स के वाइज। तो तुम्हें क्या करना है, प्रिपेयर्ड रहना है कि 500-600 रैंक का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा होगा, बट आइडिया तुम्हें लग जा रहा होगा कि तुम्हारे मार्क्स पे तुम्हारी कितनी रैंक बन रही है। 300 से लेके 270 तक की बात करेंगे तो 1 से लेके 100 रैंक तुम्हारी बन रही होगी। अब मैं तुम्हें एक इजी टूल भी दे देता हूँ। ठीक है, ये टूल तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रहा होगा, लिंक कॉलेज सर्च रैंक ट्विटर के नाम से, आई गेस इसी नाम से है, तो ये तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रहा होगा, इसको देख लेना। और गूगल पे जाओगे, गूगल पे तुम्हें मिल जा रहा होगा। यहाँ पे सिंपली तुम्हें क्या करना है, आई गेस ये तुम्हें थोड़ा सा कम विजिबल हो रहा होगा क्योंकि ये डार्क नहीं है, बोर्ड का इशू है, बट ठीक है। यहाँ पे देखो 79 से मैंने एंटर किया है, तुम यहाँ पे अपनी कैटेगरी एंटर कर लोगे, अपना जो भी तुम मेल हो फीमेल हो वो एंटर कर लोगे, चेक जेई मेन रैंक करोगे तो मैं रैंक बता दे रहा होगा कि तुम्हारी रैंक कितनी आ रही है। ठीक है,
अब हम यहाँ पे इसमें एक और मैं चेंज कर रहा हूँ कि अभी इसमें हम शिफ्ट वाइज भी डिस्कस कर रहे होंगे, सारी चीज़ें कर रहे होंगे, वो सारी चीज़ें ऐड करेंगे तो तुम्हें यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड रैंक पता चल जाएगी कि तुम्हारी कितनी रैंक आ रही है, ये सारी चीज़ें तुम आइडिया मिल जा रहा होगा, तो तुम जाओ इसको चेकआउट कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं जो हमारे एनालिसिस है इस पर। ठीक है, चलो 300 से 270, 1 से लेके 100 के बीच में रैंक आ रही होगी। 269 से 220, 101 से लेके 1893 तक तुम्हारी रैंक आ जा रही होगी। 219 से 190, 1894 से लेके 5320 तक आ रही होगी। 189 से 160, 5321 से लेके 13163 तक रैंक आ रही होगी। 159 से लेके 130, 13164, 21945, यानी कि अगर 30,000 रैंक के अंडर आना है, 30,000 रैंक के अंदर आना है तुम्हें, तो तुम्हारा जो स्कोर है वो 130 के अराउंड होना चाहिए, तब तुम्हारी 30,000 के अंदर रैंक आ जा रही होगी। अब वो भी शिफ्ट पे डिपेंड कर रहा होगा कि तुम्हारी कौन सी शिफ्ट थी। 129 से 115 मार्क्स की बात करेंगे तो 29,000 से लेके 48,000, यानी कि अगर 50,000 रैंक के अंदर आना है तो तुम्हारा जो स्कोर है वो 115 के आसपास का होना चाहिए, तभी तुम्हारे 50,000 के अंदर रैंक आ रही होगी। 62,000 रैंक तुम्हारी 100 नंबर पे आ जा रही होगी। 99-80 मार्क्स अगर तुम स्कोर कर रहे हो तो तुम्हारी रैंक 1 लाख तक हो जा सकती है। ठीक है, क्योंकि देखो होता क्या है ना कि जब हम 100 से नीचे आते हैं तो कंपटीशन बढ़ जाता है, रैंक का खेल सारा वहीं पे रहता है। सारा खेल बिगड़ता कब है? सारा खेल तुम्हारा 115-100 मार्क्स के बीच के बाद बिगड़ता है, यानी कि अगर किसका 80 आ रहा है, अब 80 बहुत सारे बच्चों का आएगा, 70 बहुत सारे बच्चों का आएगा, 65 बहुत सारे बच्चों का आएगा, 64 बहुत सारे बच्चों का आएगा, क्योंकि ये जो एवरेज वाली रेंज आ जाती है ना, यही आती है 80 से 100, 70, ये एक एवरेज बच्चों की रेंज आ जाती है कि एवरेज बच्चा यही स्कोर कर रहा है, और वहां पे फिर कंपटीशन आता है, वहां पे फिर जो है क्या नाम है, ये देखा जाता है कि तुम जो है फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाला क्राइटेरिया लग रहा होगा, एज वाला क्राइटेरिया लग रहा होगा स्कोर के लिए, तो वहां पे रैंक तुम्हारी ज्यादा जा रही होगी। 80 मार्क्स तक आ रहा है तो 1,02,000 तुम्हारी रैंक आ रही होगी। 79 से 50 मार्क्स आ रहा है तो तुम्हारी जो रैंक है वो 1,03,000 से लेके 2,60,000 तक जा रही है। बट ये मैं बोलता हूं कि ये तुम्हारी चली जाती है 4 लाख रैंक तक। ठीक है, 4 लाख रैंक चला जा रहा होगा, और इससे कम आ रहा है तो फिर तो तुम जो है 3-4 लाख से लेके 10-11 लाख रैंक तक तुम मान सकते हो कि तुम्हारे इतने स्कोर पे इतनी रैंक बन रही होगी। इसके अलावा कोई डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे। मैंने तुम्हें प्रेडिक्टर का बता दिया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें लिंक मिल जा रही होगी, उस पर क्लिक करना, अपना रजिस्ट्रेशन करना, और जो है लॉग इन करोगे तुम्हारे पास वहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा, तुम उसको चेक कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी तुमसे चार्ज नहीं लग रहा है वहाँ पे। इसके अलावा कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लो, प्रोफाइल फॉर्म फिल कर दो, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। और इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज करियर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तुम्हें चैनल पर पता चल जाएगा। तुम्हें क्या करना है, कॉलेज को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखना है।